हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सुनिए, पहला पॉइंट, एक नोटबुक लेके बैठना है आपको जिसमें वो आपने लॉ लिखे थे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ज़रा भी ना हो। सुना आपने? नोटबुक लेके बैठना है जिसमें आपने लॉ लिखे थे, क्योंकि आपने लॉ कितने भी याद किए हो पर आपने मेन मौके पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा पॉइंट, आपने वो पूरा वीडियो अच्छे से देखा, याद किया? यस। थर्ड पॉइंट, इधर एक वाइट डॉट दिख रहा है आपको, लाइट का बहुत एडजस्ट किया बट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए ये मुझे करना पड़ा। ये वाइट डॉट की जगह मैंने वो स्किप कर दूंगा, मैं बाकी जगह मैं लिखूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए इसके लिए। चलिए, तो अभी है मेन टॉपिक, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूले किसके लिए पढ़े थे वो अभी होगा, ठीक है? तो अभी आपको याद होगा कि अगर समझो मुझे प्रूफ करना है पी एंड क्यू और आर, ऐसा किसी ने बोला प्रूफ करो, तो आपको ऊपर क्या लिखा होता था? हमेशा ट्रूथ टेबल। हमें बोला जाता था ट्रूथ टेबल से इसको प्रूफ करो, तो अपन क्या करते थे? टेबल बनाते थे। सबसे पहले पी, फिर क्यू, फिर आर। कोई नेगेशन नहीं है, यस नहीं है। फिर अपन ब्रैकेट्स बनाते थे, फिर ए बी ले लेके बना बना के फिर अपन क्या बोलते थे? फ्रॉम कॉलम 1 एंड 2 या फ्रॉम कॉलम 5th एंड 7 बोथ आर आइडेंटिकल्स, हेंस प्रूव्ड। याद है ना? चलो, वो ट्रूथ टेबल था। तो ट्रूथ टेबल भूलना नहीं, एग्जाम में ट्रूथ टेबल ही आने वाला है। बाकी सब जो चल रहे हैं ना, वो सब सपोर्टिंग चल रहे हैं। उसमें से आया तो आया, अभी भी जो हम करेंगे वो 100% नहीं आता, ठीक है? कभी कभी आया, पर ट्रूथ टेबल ऐसी चीज है जो हमेशा आएगी। रेडी? चलिए, तो ये मैं मिटा देता हूं पहले। तो ट्रूथ टेबल वाला आपका पार्ट पुराना था। अभी नए पार्ट में क्या है वो देखिए ध्यान से। नया पार्ट इज विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। तो मैं एक एक आराम से आपको बताऊंगा। टोटल मेरे पास है 3 और 5 8 क्वेश्चन। बस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है, बट 8 एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? तो मजा आएगा आपको अगर आपको वो लॉज याद हो गए तो, ठीक है? नॉर्मल नहीं है, साइंस वालों को मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, कॉमर्स वालों को ये टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है? मोस्टली तो लॉ बच्चे याद भी नहीं करते, कुछ लोग याद भी नहीं करते फिर भी एग्जाम में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ बहुत कम आते हैं, ठीक है? आपको तो आते ना लॉ, चलिए, तो हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। तो अभी आपको सब लॉ आते हैं ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। जैसे जैसे लॉ आते जाएंगे वैसा अपन रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1, एक्सरसाइज 1.89, सॉरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग आपने पढ़ा? हेडिंग पढ़ो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, ठीक है? तो अभी इसमें क्या होता है? LHS RHS होता है। पहला वाला क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, क्योंकि मेरे को एक और छोटा सा लॉ आपको बताना है जो आपको पता है, बट फिर भी वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, फर्स्ट वाला लास्ट में करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन का पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दिख रहा है आपको? हाँ, तो उसका मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। टू प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख देता हूँ। टू प्रूफ क्या लिखा है? P एंड, आप अपना देख लो, इज इक्वल टू P, ठीक है? क्रॉस चेक करना पड़ेगा, नेगेशन P और Q और नेगेशन Q, सब सही है? क्वेश्चन रेडी? यस। ये क्वेश्चन है, आपको मेन अभी से ध्यान देना है, ठीक है? अब तक जो हुआ हुआ, आपके लॉ आपके सामने पड़े, यस, लॉ सामने देख लो। जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आपको बोलना है। पहले तो दिमाग से, नहीं आया तो बुक में देखना है, ऐसा। चलिए, अभी इसका LHS, ये प्रूफ चालू किया आपने, इसका LHS लिखते हैं। अभी देखो, इसको दूर से देखो, मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं इसको। इसके अंदर जाओ पहले, तो इसके अंदर गए, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है? 2 ब्रैकेट, किस नजर से देखते हो वो देखो, फिर और, फिर और इधर तक है। इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है। बताओ ऐसा प्रॉपर्टी आपने कहाँ देखा था? डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं ना, दोनों सेम है ना?
सेम साइन होते थे, ब्रैकेट होता तो अपन क्या बोलते थे, एसोसिएशन, याद है, एसोसिएशन, ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट उसको ब्रैकेट, किसी को ब्रैकेट नहीं। एसोसिएटिव लॉ देखो आपकी बुक में, आपको समझेगा। एसोसिएटिव लॉ में देख रहे 3 लिखे हुए हैं, सेकेंड वाले में ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है, देखा। तो चलिए, मतलब ये ब्रैकेट में चेंज कर सकता हूँ, ये ब्रैकेट में इधर से उठा के इधर कर सकता हूँ। ऐसा क्यों करना है, तो देखो क्यू और नेगेशन क्यू अगर साथ में आ गए तो एक और लॉ देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ, दिखा कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसमें देखो क्या लिखा है, पी और नेगेशन पी, पी और एंड नेगेशन पी, ऐसा मिक्स आता है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। अभी हम लोग यूज करने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो बस इतना ही किया मैंने क्या किया, ब्रैकेट इधर से उठा के उधर कर दिया। रीजन क्या दोगे, जो आपको बोला, रीजन नहीं दिया तो कोई मार्क्स नहीं, ठीक है, एकदम इजी। आगे देखो, इसका आंसर बोलो क्या है, बीच में क्या लिखा है और, तो और में ट्रू आएगा कि फॉल्स, देखो ट्रू। अब बोलोगे सर उधर तो पी लिखा है, अरे पी और क्यू एक ही होता है, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम है ना, बट इसको बोलते थे हम लोग ट्रू, और इस लॉ का नाम था कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, इसका नाम था कॉम्प्लीमेंट लॉ, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, नेगेशन पी और ट्रू है, ठीक है, तो इसका देखो क्या होता है, ब्रैकेट ही सॉल्व हो रहा है कब से। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में कब आते थे, देखो आइडेंटिटी लॉ 4 थे, और अपन ने बात कैसे किया था याद है, मैं बताता हूँ वापस। इधर ट्रू लिख के देखने का, जिधर मैंने हाथ रखा ना उधर क्या लिखा हो छोड़ो, इधर ट्रू लिखो, तो ट्रू और ट्रू, तो सर ट्रू और ट्रू आया तो ट्रू, फॉल्स डालो तो फॉल्स और ट्रू, सोचो फॉल्स नहीं जमता, पॉज करो, फॉल्स और ट्रू, तो आंसर इज फॉल्स और ट्रू, तो ट्रू। तो हर बार क्या आ रहा है, ट्रू, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ जो मैंने हाथ रखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा ट्रू। और रीजन क्या दोगे, अब फिर से देखो, पी एंड ट्रू आ गया, इस पे हाथ रखो, हाथ की जगह सोचो ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, सर ट्रू, ठीक है। अब फॉल्स डालो, तो फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स होता है, मतलब मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ वही आंसर आ रहा है, मतलब जो हाथ रखा है वही आंसर है, तो हाथ रखा है वो कौन है, पी। इसको भी क्या बोलते थे हम लोग, और यही हमारा आंसर है, विच इज राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या था, LHS। फिर दैट इज पूरा क्वेश्चन, लास्ट में हेंस प्रूव, हेंस प्रूव या हेंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख दो। समझा 4 स्टेप कैसे सोचा हमने, स्टार्ट कैसे किया, वापस देखिए एक बार। पहले स्टार्ट ना कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं सर पहले में ब्रैकेट चेंज ही करते, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखोगे वैसे वैसे आपको समझेगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आप जा सकते हो प्रॉब्लम सेट में, और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। अटक गए तो फोटो खींच के पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या हुआ, ऐसा ब्रैकेट लिखा था, मैंने देखा अब मैं क्या करूँ, तो मैंने देखा क्यू और क्यू तो साथ में होने चाहिए थे, तो मस्त काम हो जाता, तो मैंने सीधा पहले ही वही से शुरू किया। ये किया तो आपको फिर वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो आपने वो लॉ लिखा ट्रू, फिर इन दोनों को देखा तो याद आया, अरे ये तो आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ यूज किया तो ट्रू आया, फिर वापस आइडेंटिटी लॉ किया तो ये लॉ आपको परफेक्ट आते हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। समझा ये क्वेश्चन। चलो तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, सेकेंड। देखा मस्त है, मस्त अच्छे से लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिया, खुद से ट्राई करना, सेम टू सेम। थर्ड सम, ठीक है, थर्ड सम में प्रूफ देखो क्या दिया है, नेगेशन ऑफ P and Q implies नेगेशन Q, आंसर आना चाहिए आपका P and Q। क्वेश्चन चेक करना जरूरी है, कभी कभी क्या रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, रॉन्ग हो गया तो फिर कुछ भी आएगा, फिर आपको लगेगा ऐसा कैसे रॉन्ग कैसे हो गया।
ठीक है, चलो देखो LHS लिख रहा हूं मैं इसका। आप ये मत समझना कि हमेशा LHS ही लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ा होता है वो लेने का, ताकि वो सॉल्व होकर छोटा हो जाए। ठीक है, कभी कभी छोटा भी लेंगे, आप लास्ट में देखोगे। अभी देखो मैं अगर ये लेता तो इसको मैं क्या करता, इसमें तो सिर्फ आप घुमा सकते हो, पता है आपको, कम्यूटेटिव लॉ, दो नेटवर्क बनाए थे, इंटरनेट बनाए थे, इंटरनेट, तो बस खाली घुमा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इधर कुछ तो कर सकते हैं। ये दिख रहा है, बाहर नेगेशन है, अंदर ब्रैकेट के बीच में एरो है। ये तो हम लोग का पिछले के पिछला पार्ट गया, पिछला लेक्चर नहीं, उसके पहले वाला लेक्चर, जहाँ पे अपन ने नेगेशन लॉ सीखे थे। याद है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, सब याद है, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। दूर से देखना भाइयों और बहनों, ये और ये पार्ट, बीच में क्या है, खाली आपको क्या दिखना चाहिए पता है? आपको दिखता क्या है? आपको ये दिख रहा है, एरो दिख रहा है, और ये ब्रैकेट दिख रहा है। तो याद क्या आएगा? याद ये आएगा। ठीक है, अब नेगेशन अंदर जाएगा, एरो आगे दिखाएगा, क्या होता है? पी एंड नेगेशन। याद है ये फॉर्मूला? ये नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन था, बस वही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो मैं यूज करने वाला हूं अभी, देखिए। तो नेगेशन किसके पास जाएगा? ये भाई साहब के पास। तो इधर क्या बचेगा? P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। देख लो अच्छे से ध्यान से, एरो ने बोला आगे जा, वो आगे गया और आ गया। रीजन क्या आएगा? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो अभी देखिए, इसका कुछ नहीं हो सकता। नेगेशन नेगेशन कैंसिल, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे नेगेशन नेगेशन कैंसिल। दिस इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ नेगेशन। उसका दूसरा नाम था इन्वोल्यूशन लॉ। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं इन्वोल्यूशन लॉ। अब आप सोचो, ठीक है, अब आपके सामने ऐसा पड़ा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने पढ़ा था ना, वो एक बार इधर आइए, वो ऐसा था। फिर अपन है ना इसको मल्टीप्लाई करते, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है पी एंड सबसे मल्टीप्लाई होता था, पर कब? जब अलग अलग साइन हो तब। ठीक है, अभी देखो फिर से सेम साइन, सेम साइन है, तो आपका मन क्या होगा कि क्यू क्यू सर साथ में आ जाए तो मजा आ जाए। ये कौन सा लॉ है? फील करो, याद करो कौन सा लॉ है, तो मजा आएगा। इट इज एसोसिएटिव लॉ। इट इज एसोसिएटिव लॉ। अब Q एंड Q सबसे पहला लॉ और सबसे अजीब नाम उसका ही था। इट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। देख लो पहला आइडेम्पोटेंट लॉ। उसमें सेम सेम होता तो आंसर क्या आता था? सेम, विच इज आइडेम्पोटेंट एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। वही LHS इक्वल टू RHS आ गया, और आगे का आपको लिखना आता है। आगे इसके बाद क्वेश्चन और उसके बाद हेंस प्रूव्ड। कर ला, समझा? सिंपल है। क्या सोचा मैंने? सबसे पहले मैंने ऐसे देखा, अभी मैं क्या करूँ, तो बाहर दिखा नेगेशन। जब भी बाहर नेगेशन दिखे, आपको अंदर तो भेजना ही पड़ेगा। समझो अंदर एंड और होता खाली, तो डी मॉर्गन्स लग जाता। अब इम्प्लीकेशन लगा, इसके लिए दोनों को चला गया, दोनों को मतलब इसको चला गया। फिर इसको जाने के बाद मैंने इसको देखा, मैं खुश हो गया। फिर इनको देखा तो ऐसा लगा, अरे यार ये दोनों तो साथ में होने चाहिए, तो साथ में ले लिया। साथ में लिया तो आंसर आ गया। तुम बोले सर कोई और मेथड भी आंसर आ सकता है कि हम लोग ने कोई और स्टेप किए, तो कोशिश करना। लॉ अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो राइट लॉ है और आंसर सेम आ रहा है, कभी कभी क्या होता है गलती से गलत आंसर भी वो करते करते सही हो जाता है, बट सब स्टेप्स रॉन्ग होते हैं। क्योंकि बच्चा रॉन्ग करता है, फिर वापस रॉन्ग करता है, तो रॉन्ग और रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हो जाता है। ठीक है, एक बार अगर आपको लगे कि आपने अलग मेथड से कर दिया है, तो उसका फोटो जरूर भेजना, ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूँ राइट है क्या। नेक्स्ट पे जाए, चलिए। तो अभी हमारी बारी कौन से क्वेश्चन पे जाने की है? फोर्थ। स्क्रीनशॉट। लॉ याद हो रहे हैं ना? लॉ मेन तो क्या है, लॉ पता होने चाहिए। जैसे जैसे यूज करोगे और पक्के होते जाएंगे, पर आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लॉ यूज समझ, सर ऐसा कैसे, वो नहीं होता। ठीक है, ये लॉजिक है, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये तो यही यूज कर सकते हैं, और तो कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं। अभी देखो और धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू
negation of Q implies R, negation of P, बस इतना ही, ठीक है। अब क्या करें देखो, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब अपने हिसाब से करते रहते हैं, जो होता है वो देखा जाएगा अपने आप। लेफ्ट और राइट इस बार दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ बहुत बड़ा है, लेफ्ट राइट दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं। इसका क्या कर सकते हैं पहले ही बताइए। तो सर मैं इसका नेगेशन अंदर भेज सकता हूँ, भेज दो। जो याद है ये लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ या फिर नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। फिर भी मैं रीजन में दे देता हूँ आपको अच्छे के लिए। दिस इज, ये मैं लिख रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। उधर वो राइट साइड आने वाला है ना, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, भी एक लॉ था कंडीशनल लॉ, याद है कंडीशनल लॉ? वो ऐसा था, एक नेगेशन वाला था जो अभी अभी यूज किया था। नेगेशन में क्या होता है, इसके पास नेगेशन जाता था, अपन ने बोला था अपन वो लॉ कैसे याद रखेंगे, इसका पूरा ऑपोजिट करेंगे। ऑपोजिट का मतलब नेगेशन किसको जाएगा, पी को, इधर क्या आएगा और इधर आएगा क्यू, मतलब नेगेशन किसको जाने वाला है भाई साहब, इसको जाने वाला है। ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, दिस इज समथिंग एरो समथिंग। तो समथिंग एरो समथिंग तो कंडीशनल लॉ आपके बुक में देखो, लॉ के लिस्ट में देखो आपने लिखा हुआ ये लॉ है। मतलब अगर ऐसा दिखा आपको तो नेगेशन फर्स्ट वाले को देना और बीच में और लिखना है, ये लॉजिक है। तो नेगेशन फर्स्ट वाले को देना मतलब इसको देना है, और ये ऐसा का ऐसा लिखना है। कंटिन्यू, चलिए इसका लॉ का नाम लिखना बाकी है। कौन सा लॉ यूज किया, ये वाला ना, नेगेशन वाला। सर नेगेशन वाला क्यों नहीं यूज किया? नेगेशन तब यूज किया जाता है जब नेगेशन बाहर और एक बड़ा सा ब्रैकेट में अंदर एरो हो। ऐसा कुछ नहीं था, नेगेशन बाहर दिख रहा है आपको, नहीं ना, इसके लिए ये लॉ नहीं, ये लॉ यूज किया, ठीक है। ये लॉ कौन सा यूज किया अपन ने, कंडीशनल लॉ। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन अभी अभी यूज किया था, आर और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, रीजन दिस इज कौन सा लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ। अब इसके आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वैसे आपको समझ में आ रहा है। देखो पी क्यू आर तीनों अलग अलग, तीनों खुले हुए हैं तो कुछ नहीं हो सकता, कोई दो तो मैचिंग होने चाहिए, क्या करूँ इसमें, छोड़ो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप ये लॉ इधर लिख देना, नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, आपके यहाँ जगह होगी, लेफ्ट के लिए पूरा यूज कर लेना, फिर नीचे राइट करना, ठीक है। इधर इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देना। अब उधर जाते हैं राइट के पास। अब इसको देखो, ये है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, क्योंकि नेगेशन बाहर है और अंदर इम्प्लीकेशन है। दिस इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। खोलो इसको, तो खोलोगे तो किसके पास नेगेशन जाएगा सर, सेकंड वाले के पास। तो Q एंड नेगेशन R implies नेगेशन P, रीजन नेगेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा थोड़ा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आप पूरा अच्छे से लिखना, क्योंकि आप एक ही बार लिखोगे, उसके बाद तो प्रैक्टिस करोगे ना, इसके लिए। अब फिर से दूर से देखो तो आपको दिखेगा समथिंग एरो समथिंग, ऐसा दिखना चाहिए आपको। कहीं नेगेशन दिख रहा है क्या, नहीं ना, अंदर है, अंदर तो रहेगा ना वो तो डैश समथिंग डैश, तो अभी अपन ने लिखा था डैश समथिंग डैश, तो क्या आया था आंसर, नेगेशन आया था और आया था क्यू आया था। ऐसे याद नहीं रखते, ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है, हम लोग हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं। ये याद है ना, नेगेशन किसके पास जाएगा सर, उसके पास, बीच में क्या हो जाएगा एंड, ये पक्का याद है ना, यस ये पक्का याद होना चाहिए। अब पी इम्प्लाइज क्यू देखो, इसमें क्या होगा, नेगेशन इधर आएगा, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्यू, पूरा अपोजिट लिख देने का, कर लो। तो अपन ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो नेगेशन किसको देना है सर, फर्स्ट वाले को नेगेशन, तो इसको फर्स्ट वाले को नेगेशन दो, और इधर क्या हो जाएगा और, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ, कंडीशनल लॉ। अब नेगेशन, ये देखो नेगेशन अभी अंदर जाएगा ना, एंड का क्या हो जाएगा और,
नेगेशन किसको जाएगा? दोनों को। रीजन डी मॉर्गन्स लिख दो, डी मॉर्गन्स लिख सकते हो या फिर नेगेशन ऑफ कंजंक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट आर, कौन सा लॉ? इन्वोल्यूशन लॉ। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाना है। नेगेशन नेगेशन 3 बार यूज हो चुका है, नेगेशन नेगेशन अब तो याद हो जाना चाहिए। अब मैं भी कुछ नहीं, अब इसको देखो, इसको देखो, सब लोग है बट आगे पीछे, तो आपको पहले उनको सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा करने के लिए कौन सा लॉ है बताओ? ऐसा ऐसा लिखे हुए को अगर मेरे को ऐसा लिखना है तो कौन सा लॉ है? बोलो बोलो। कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक है, इट इज कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अपन देखो चेंज कैसे करते हैं। अपने को सबसे आगे आर चाहिए, फिर नेगेशन पी चाहिए। तो पहले तो इनको उल्टा करता हूँ मैं, आर का पहले जगह आगे कर लेता हूँ। दो ही एक टाइम पे दो ही कर सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, इनको खाली घुमाया, ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। अब बिना लास्ट पार्ट देखे ये पार्ट देखोगे तो भाई आपने सबसे बड़ा पाप कर दिया, ठीक है। अब बिना लास्ट पार्ट सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखने के बाद, आपको समझने के बाद, उसको याद करने के बाद, उसको लिखने के बाद आपको डन सर लिखना था कमेंट बॉक्स में। मैंने पढ़े, बहुत सारे डन सर आए मुझे, बट कुछ लोगों के नहीं भी आए, ठीक है। तो आप प्लीज़ कर लीजिए, फिर कर लीजिए। अब मेरा आंसर में आर आर मैच हो रहा है, अब ये दोनों को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो कर लो फिर से। सेम लॉ अगेन लिखना पड़ेगा आपको, कम्यूटेटिव लॉ। अब फिर इसको दोगे इक्वेशन नंबर 2, और इसके आगे आपने बचपन में पढ़ा, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज पूरा क्वेश्चन और फिर आंसर। ये वाला क्वेश्चन लिख देना, इधर लिख देना, और हैंस प्रूफ। समझा? टफ लगा आपको? लॉ एकदम अच्छे से लिखोगे ना, एक बार साइड में लिखने का लॉ, क्योंकि ये सबको नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस। अगर आपको आ रहे तो बस हो गया, नंबर 1 हो गया आप बैठे बैठे घर पे, ठीक है। चलिए, तो आपको बस कैसे देखना है, टेंशन जरा भी नहीं लेने का। क्या होता है मैथ्स में, हर चीज़ में कोई ना कोई स्टेप तो आते ही रहेगा आपको। मैं अगर आपको लिख के छोड़ देता तो आप इसको देख के अरे यार हाँ एक लॉ मेरे को पता है, तो ये लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद हर कोई अटक जाता है, ठीक है, ये तो सच है। ये लिखने के बाद हर कोई अटक जाता है, इसको ब्रैकेट में ही रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। जब आप लास्ट स्टेप लिखोगे ना तब उसको छोड़ देना, सबको छोड़ देना, ठीक है। लास्ट स्टेप में आप छोड़ सकते हो। तो आप ये देखा, ये क्या लॉ है। एरो आते ही 2 ही लॉ आपके पास, एरो आते ही आपके पास 2 ही लॉ है। पहला लॉ था नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, और दूसरा था कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ कब होता है? जब नेगेशन नहीं होता। तो इधर नेगेशन हमारे हिसाब से नहीं है, दोनों को नेगेशन नहीं, पूरे को नेगेशन, जैसे उधर देखा ना। 2 ही लॉ होते हैं, ठीक है, ज़्यादा सिंपल, हार्ड नहीं, ठीक है। एक और करें, ठीक है, चलो। फिफ्थ, P और Q और R implies R should be equal to P implies R और Q implies R, ठीक है। एंड बहुत लोग ये बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कुछ करके लिख दीजिए, पर ऐसा नहीं होता ना, आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। आपको फिर से दोनों शायद सॉल्व करने पड़े। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, बोलो क्या देख के याद आया? अभी आप एरो मैंने बोला था ना आपको, वैसे याद आया। तो कौन सा लॉ याद आया? कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या था? वापस लिख देते थे, हर बार लिखने का कोई टेंशन नहीं, कितनी भी बार करो वापस लिखना। नेगेशन वाला पहले लिखने का।
तो नेगेशन में किसके पास नेगेशन आएगा, क्यू के पास। तो असली वाला क्या था, इसका पूरा ऑपोजिट। समझा मैंने कैसे सोचा, वैसे ही सोचना, हमेशा याद रखेगा एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टेस्ट भी एक ही क्वेश्चन का देंगे तो भी एक ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट होगा, 5-5 एक्सरसाइज का टेस्ट रखेंगे ताकि आप रिवाइज कर सकें। पहले 5 एक्सरसाइज फिर 5 एक्सरसाइज। देखिए तो इधर क्या होगा, देखिए एरो आया तो एरो को क्या लिखना है, और, ठीक है। नेगेशन किसको देना है, फर्स्ट वाले को। ठीक है, डन, समझा। फॉर्मूला पता है ना, क्या लिखा हुआ भी है। अब ये नेगेशन, रीजन क्या है इसका, कौन सा लॉ यूज किया आपने, ये कंडीशनल लॉ। समझ में आ रहा है, कंडीशनल लॉ। अब नेगेशन अंदर भेजो, दिस इज कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ था। क्यों, और का एंड हुआ, दोनों को नेगेशन, डी मॉर्गन्स याद है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन डिजंक्शन, जो लिखना लिख लो। अब ध्यान से देखो, अब इधर कुछ हो सकता है, क्यों, इधर मैं ब्रैकेट हटा नहीं सकता, तो बाहर और है अंदर एंड है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है पीछे से। क्यों पीछे से, सर आगे से सिखाया था, ये देखो K2 मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर, हाँ, ये आगे लिखो या पीछे लिखो, बात एक ही होता है। तो जैसे लॉजिक से पढ़ना है, अपन क्या करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने वाले अंदर, तो बांटो। बांटते कैसे, देखो नेगेशन P पहले से अंदर है, क्या बांटोगे पता है, और R अंदर क्या जाएगा, और R नहीं, और R जो बाहर पड़ा है पूरा अंदर जाएगा, तो भेजो इधर, और R दिखा। मैं आपको है ना कलर में बताता हूँ, रुको। ये वाला पार्ट बाहर अंदर आने वाला है, ठीक है, तो इधर आएगा, पहले मैं लिख देता हूँ, समझे, ये लोग दोनों तैयार है। ये क्या थे, नेगेशन P एंड नेगेशन Q तैयार है, और अंदर क्या आ जाएगा, और R, और R जिधर है उधर ही आएगा, पीछे है तो पीछे ही आएगा, ठीक है। और हम लोग इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। वैसे ये लॉ कौन सा था, मेन लॉ है, लॉ कौन सा था, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इक्वेशन नंबर 1, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। फिर से एरो, एरो के बारे में क्या सोचोगे, ये वाला किधर जाएगा नेगेशन, फर्स्ट वाले को नेगेशन दो, बीच में क्या हो जाएगा, और फिर आर, एंड फर्स्ट वाले को नेगेशन और आर, रीजन कंडीशनल लॉ। इक्वेशन नंबर 2, और देखो मैच हो गया, सेम है, समझा क्या किया, दिमाग लगाया ना। इसको याद नहीं कर सकते, नहीं मैंने याद किया, नहीं तुम याद कर सकते हो, इसको सिर्फ समझना पड़ेगा। लॉ आपके पास, सम आपके पास, देखने का, मैच करने का, शुरू करने का। फिर भी एक आपको स्टार्ट में कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा मुझे, अटकिए मत, हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो इतना तकलीफ से देख ही रहे हो तो हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा वीडियो देखने का नहीं, फ्रेश होके लेक्चर की तरह देखोगे तो समझेगा। सोचो मैं बात ही कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, सीधे बैठो, ठीक है, चलिए मिटा दो, देख लो। नहीं तो समझ रहे, बार बार यही लॉ यूज हो रहा है, तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यही लॉ यूज हो, ठीक है। चलो मिटा देता, इसके बाद अपना वो फर्स्ट क्वेश्चन बाकी है ना, वो करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से एक लॉ बताता हूँ, आप वो 10th नंबर पे डाल देना आपके। पहले मेरे को बताओ, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q क्या था, तो आराम से पहले सिंगल वाला इम्प्लाई सोचा था अपन ने, तो क्या होता, P एंड नेगेशन Q, जो अपन हर बार यूज करते हैं, और नेगेशन किसको आ गया था, उसको आ गया था, तो नेगेशन P एंड Q, ये आपने नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन में पढ़ा था, ठीक है। देख लो लिस्ट, वो पहले 5 फॉर्मूला लिखे थे, वो वाली लिस्ट, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था। 10th फॉर्मूला क्या बोलते हैं, देखो 10th फॉर्मूला इज बाय कंडीशनल लॉ। आपकी बुक में तो शायद लिखा भी नहीं,
अब नेगेशन था तो जो भी इधर हुआ ना उसका सब कुछ उल्टा, मतलब जिसको नेगेशन नहीं लगा उसको लगेगा, और जिधर एंड है उधर और हो जाएगा। बस इधर से देख के छापने का। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो वहां से देख के, नेगेशन P और Q एंड P और, अब खुद बना के देखो, मजा आएगा। आपको पता है ये फॉर्मूला आता है, सब कुछ खुद बना के देखो, चारों एक साथ में, तो बहुत मजा आएगा। कौन से चार? एक इम्प्लीकेशन वाला और एक डबल इम्प्लीकेशन वाला। पहले दोनों का नेगेशन बनाओ और उससे असली वाला बनाना। असली वाला मतलब ये वाला, ठीक है। तो आप ये अपने लिस्ट में ऐड कर दो, बाय कंडीशनल लो, पॉज कर लो वीडियो को और ये फटाक से लिख लो फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला लो, ये तो आपके पास है, ये वाला लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, टू प्रूव P double implies Q is equal to, या is equivalent to P and Q और negation और and, ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इस बार हम लोग छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे वाले से। छोटे वाला क्या क्या अभी अभी फॉर्मूला देखना आपने कि बहुत सा बड़ा हो सकता है, देखा ना आपने फॉर्मूला, देखोगे वापस। चलो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते, हम लोग किसका लिखते हैं, पहले नेगेशन वाला लिखते हैं। नेगेशन वाला कैसा दिखता है? P एंड नेगेशन Q, फिर और नेगेशन P एंड Q। ये पुराना वाला था। क्यों? हम, मेरे को ये याद है, बस मेरे को पता है इतना ही याद है, बाकी तो मैं ऐसे कुछ भी लॉजिक से बनाया तो अपने आप बन जाता। तुम भी ऐसे ही करना, ये याद रखना। और लॉजिक देखो क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q, इसका तो लॉजिक क्या है, इधर से छापो। ये वाला इधर लिख देता हूँ ना, बोलो। चलो ये लिखने का, इधर बोलो। ऑपोजिट वाला लिखो, नेगेशन P, थोड़ा इधर लिखता हूँ, उधर जगह चाहिए। नेगेशन P और Q, फिर एंड, इसका हो जाएगा P और नेगेशन Q। चलेगा? कौन सा लॉ यूज किया अपने? बाय कंडीशनल लॉ। अभी अभी नया नया ताजा ताजा, इट इज बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल लॉ। इस बार शायद राइट की जरूरत नहीं पड़े, उसके बिना ही अपन इधर ला देंगे। तो आप बाय कंडीशनल लॉ बड़ा लिख दो, बस नाम याद रखना, बाय कंडीशनल लॉ भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट। अब ये और ये तो मैच नहीं हुआ, दोनों के दो दो ब्रैकेट आ गए, अरे यार मैच नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या सिचुएशन है पता है आपको? सिचुएशन ये है, ऐसे केसेस में आप क्या करते थे बचपन में? बचपन का क्वेश्चन ऐसे ही लिखो, दो ब्रैकेट लिखो खाली, ये मल्टीप्लाई मत भी लिखो चलेगा, ये समझने के लिए। तो आप पहले x इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो बोलो क्या लिखते थे फर्स्ट टाइम? तो मैं लिखता था x इस पूरे से मल्टीप्लाई, सही है। फिर प्लस y इन दोनों से मल्टीप्लाई, समझा आपको? फिर क्या होता था? फिर तो क्या, x इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू डब्ल्यू, ऐसे सब चलता है। मेन तो ये स्टेप है, ये स्टेप तक पहुंचते, देखो कैसे पहुंचते। अब ध्यान से देखना क्या क्या गया, x इंटू फिर वो ब्रैकेट, दिखा आपको x और इंटू, वैसे इधर आओ, फिर वो पूरा ब्रैकेट। सेम सिचुएशन है, लॉजिक इसी के लिए नाम गिरा इन चैप्टर का कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है। लॉजिक सबका स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर देख रहे हो यार ये क्या हो रहा है, तो इट इज लॉजिक, ठीक है। पहला ही चैप्टर लॉजिक है, इसके लिए आपको, बहुत लोग लॉजिक ही भूल जाते हैं। तो लॉजिक भूलने की चीज़ नहीं, लॉजिक स्मार्टनेस के ऊपर होती है। जितना आप स्मार्ट उतना अच्छा लॉजिक आपका, ठीक है। लाइफ में यही लॉजिक यूज़ होते हैं, ये मतलब ये नहीं बोल रहा, लॉजिक ही यूज़ होते हैं लाइफ में। डिग्रियाँ तो सबके पास होती है, ठीक है। तो अपना देखो, ऐसा अपन ने सोचा कि x इंटू ये होता है, ये पता था ना आपको, तो बस ना साइड में लिख देना और बना लेना।
तो x इंटू जा रहा है, मतलब ये और ये इंटू जा रहा है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेगेशन p एंड, और ये पूरा ब्रैकेट सेम लिख दिया। फिर क्या लिखना था, प्लस वाई किधर था, ये रहा, मतलब ये पूरा लिखना है, तो पूरा लिखो। फिर आगे का एकदम सेम, फिर से सेम, मतलब ये एंड, इसको एक साथ में रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, समझा क्या हुआ? तो ये दोनों को अपन ने बांट दिया, पर कैसे बांटा, नेगेशन p एंड इसको दिया, फिर और भी तो देना पड़ेगा किसी को, तो और क्यू बीच में लिख दिया, और लिख दिया बीच में, फिर क्यू भी बांट दिया इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये स्टेप थोड़ा हार्ड लगे बट ऐसा है। रीजन इज, इसका भी नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना, जब तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब तक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फिर से अंदर देखो, ये एंड ये और, तो ऐसा कब होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होता था, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। इस बार थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि इसके दो बहुत आएंगे, तो ये तो आपको आता है। ठीक है, इट्स सिंपल। तो नेगेशन p एंड p और नेगेशन p एंड नेगेशन q, फिर q एंड p और q एंड नेगेशन q। ठीक है, थोड़ा हार्ड है, हार्ड नहीं बोल सकते बट थोड़ा लंबा है। दिस इज अगेन सेम लॉ। अब आपको याद आएगा, देखो अब इजी है, अब छोटा छोटा है ना तो आपको अच्छा लगेगा। देखो देखो, सोचो सोचो कौन सा लॉ है सर, इसका आंसर फॉल्स है। यस, फॉल्स क्यों है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ठीक है, तो इतने स्ट्रांग होने चाहिए जिसे देख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और दिखाता हूँ, सेम है, देखो Q एंड नेगेशन Q, तो इसका भी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो इसका क्या आने वाला है, फॉल्स, इसका भी क्या आने वाला है, फॉल्स। ऐसा कहा देखा आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ में। कंटिन्यू। अब ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें फॉल्स और ट्रू लिखा होता है। सर लिस्ट देखो तो आइडेंटिटी लॉ में ही है, क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन ही है, आंसर नहीं। आंसर में तो ट्रू और फॉल्स आते रहते हैं, क्वेश्चन में एक ही जगह पे फॉल्स लिखा, आइडेंटिटी लॉ में। तो इधर रीजन क्या आने वाला है, रीजन पहले लिख दो इस बार, रीजन क्या आने वाला है, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से क्या होगा, देखो एफ और समथिंग, तो समथिंग पे हाथ रखने का, यही करने का हर बार, क्योंकि लॉ अपन याद नहीं रख सकते थे। तो इधर ट्रू लिखो, तो फॉल्स और ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। मतलब जो डाल रहा हूं वही आ रहा है, मतलब आंसर इस हाथ वाला। अब इसकी बात करते हैं, समथिंग और फॉल्स, तो इधर हाथ रखो, तो आंसर ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू, फॉल्स डालो, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ट्रू डालो तो ट्रू, फॉल्स डालो तो फॉल्स, मतलब यही क्वेश्चन फिर से। तो क्या लिखूं, अब इसको देखो, इसको देखो, तो सर ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, वो भी उल्टा होना चाहिए। तो ऐसा घुमाता कौन है, कौन सा लॉ जो एक दूसरे को घुमाता है, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। याद है कम्युनिकेशन लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से आप ये इधर लिख सकते हो, ये इधर लिख सकते हो, और उनको घुमा भी सकते हो, तो वहीं से छाप दो आंसर। तो इट इज P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, दिस इज विच लॉ, कौन सा लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ, और हैंस प्रूव्ड। थोड़ा बड़ा था, इसके लिए मैंने ये फर्स्ट नहीं करा आपको, ये फर्स्ट नंबर था, ये बाद में इसके लिए करा मैंने, थोड़ा बड़ा है ना, पहले आपको लगता हार्ड है, हार्ड है, ये ऐसा है। ठीक है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, 101% लिख के देता हूँ, कभी नहीं आएगा। ठीक है, साइंस में भी, साइंस में क्या होता है, ये लॉ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉमर्स में ट्रुथ टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको भी कभी नहीं पूछा डबल वाला, तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आपको समझ गया है तो आपका सब कुछ हो चुका है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा है कि भाई मैं एक बार करके देखता हूँ खुद से, तो एक बार रिवाइंड करो और फिर से स्टेप सोचो कि आपके मन में क्या आता है। ठीक है,
और मेन तरीका वही है जो मैंने इधर लिखा था ना, x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, हम लोग वैसे ही करते हैं। वो एग्जाम में लिख देते हैं और सोचते हैं क्या अच्छा x इंटू ये होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ नेगेशन p एंड ये लिख देता हूँ। एग्जाम में खुद जाके उधर बैठ के बनाने का, बट हाँ मेन चेक ये होता है साइड के लॉ, तो साइड के लॉ सब लिखने पड़ेगा। भूल गए तो मार्क्स कटेगा। जब लिखते लिखते आप देखोगे सर हमको तो जगह ही नहीं हो रही, तो हमेशा याद रखना पहले एक लिखो, 2 लाइन छोड़ो, एक लाइन पे लॉ आएगा और एक लाइन खाली छोड़ोगे, समझा? फिर वापस एक लाइन, वापस 2 लाइन, 1 2, मतलब एक पे लिखने का 2 लाइन छोड़ने का, पहली लाइन पे क्या लिखने का, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और दूसरी लाइन स्किप करने का। अब फिर देखोगे ना तो आपको वो भी समझ में आएगा लिखा क्या है, अच्छा है कि बुरा है। चलिए तो अब हमारी बारी क्या है, नेक्स्ट पार्ट पे जाने की, और नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और टेंशन खत्म। पर हेडिंग देखोगे पहले, तो हेडिंग पढ़िए तब तक आप। चलो तो सेकंड का हेडिंग पढ़ लिया होगा आपने अब तक। क्या लिखा है, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। टेंशन नहीं लेना, अलजेब्रा कौन सा सर पढ़ा है नहीं, लॉ को ही अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट मतलब आप क्या क्या कर सकते हो स्टेटमेंट्स के साथ, प्लस माइनस ये सब कर सकते हो क्या, नहीं ना, क्या कर सकते हो, नेगेशन दे सकते हो, एंड कर सकते हो, और कर सकते हो, इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो, वही पूछा है। हेडिंग वही है, प्रूफ दैट, मतलब हेडिंग कोई भी हो, पहली की हेडिंग क्या थी, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, अभी क्या लिखा है, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये लास्ट है, इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें वेन डायग्राम में मतलब लॉजिक लगाने का आखिरी मौका है आपका। ठीक है, तैयार हो, ऑल द बेस्ट। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है देखते हैं। टू प्रूव ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, रेडी, चलिए। क्या लगता है आपको, क्या करोगे बोलो सर, इसको कुछ करें, बोलो क्या करें। ठीक है, अब देखो एक तरीका बताता हूँ आपको। अब तुम बोलोगे वो कैसे सोचा, तो बहुत सारे सम प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आएगा। ये क्वेश्चन था, तो इसको मैंने खोला, खोल दिया। तुम बोलोगे सर कभी खोलते हो कभी नहीं खोलते, अरे देखो ये दोनों सेम होंगे ना साइन तो खुलता नहीं, ब्रैकेट चेंज होता है। क्यों, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। जब अलग अलग साइन होता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इतना हुआ, समझा आपको। चलो अब कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं सकते आप, तो आप इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या है सर, पी कॉमन है, पी नहीं कॉमन है, पी एंड कॉमन है, तो पी एंड कॉमन लोगे तो पी एंड कॉमन लो, तो सोचो पी एंड कॉमन ले लिया तो पी एंड को कट करो, तो बचा क्या, पढ़ो, ये पी एंड कॉमन हो गया ना, इसको काट दो, ऐसी काटना गया समझने की, क्या आएगा Q और R, तो ये क्वेश्चन ही आ गया। ये देखो सेम, मतलब आप कॉमन लेते हो ना उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, इधर कोई कन्वर्स इनवर्स नहीं होता। मतलब अपन बचपन में पढ़ते थे ना, जो भी लॉ हो गया उसका उल्टा यूज किया तो इट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सब इधर नहीं होता। इधर क्या होता है, स्ट्रेट, मतलब जो लॉ सीधा है वो अगर उल्टा यूज हुआ तो भी सेम लॉ। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। रीजन की बात चालू है, रीजन की बात चालू है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि इधर 3 है और आपको आंसर क्या लाना है, पी। तो देखो मैं कैसा दिमाग लगा, LHS, इन दोनों में देखो मेरे को क्या दिख रहा है, दिखा क्या दिखा मेरे को पी एंड दिखा, पर सर एकदम अजीब सा है। इसको है ना, इसको इसमें क्या करो, इन दोनों का जगह चेंज कर दो, इन दोनों का जगह चेंज करो। कौन सा है चेंज, कौन करता है, कम्यूटेटिव। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा अपने को,
तो सोचो ये लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन अभी जगह जाएगा बहुत, नहीं जाएगा, छोड़ लिख देता हूं। देखा मैंने क्या किया, मैंने जगह चेंज कर दी। कौन सा लॉ है, कम्यू, तुम लोग को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं करने का कभी। अब इसको है ना ब्रैकेट होता ना तो मजा आता, इसको ब्रैकेट है, इसको क्यों नहीं है, इसको ब्रैकेट दे सकते हैं अपन। इसमें से नेगेशन कॉमन, तो इधर हो जाएगा क्यू और आर। पता है कौन सा लॉ यूज किया मैंने, उल्टे लॉ यूज हो रहा है आज, उल्टे मतलब इसको अगर ओपन करते तो ये आता, तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स। नेक्स्ट, अब देखो दूर दृष्टि से, आपकी दूर से देखो तो मेरे को है ना कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले रहा हूं। कॉमन कैसे लेने का, कॉमन लेने का और उसको सोचने का मिड गया, ये पी एंड मिड गया सोचो, तो क्या बचा वो लिख दो ब्रैकेट के अंदर, तो बचा क्यू और आर, फिर और नेगेशन क्यू और आर। ठीक है, चलो आगे। अब इनको देखो, इधर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आप गलती से अंदर दे दोगे, आप अच्छे से देखो, ये और ये सेम लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है नेगेशन, तो अपने दिमाग में क्या आएगा देखो, अपन क्या सोचेंगे देखो, अच्छा ये समथिंग और नेगेशन ऑफ सेम थिंग, सुना, जो इधर लिखा हुआ है वही इधर लिखा हुआ है, तो इसको एक ही गिनो, और बीच में क्या है और नेगेशन और नेगेशन। इसका आंसर क्या होता है, ट्रू के फॉल्स, सर और आया मतलब ट्रू अच्छा होता है ना, और एंड बुरा होता है, तो और ट्रू आया मतलब इसका आंसर क्या है, ट्रू। क्या शॉकिंग, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ता है। आपकी बुक में 8 ही सम है, दूसरों की बुक में 20-30 सम है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे बचपन में आपने ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ दैट पढ़े थे ना, हर सम अलग था, तो आपने उसको 3-4 बार किए थे, वैसे इसको भी आपको 3-4 बार करना पड़ेगा, जैसे 10th में प्रूफ दैट किए थे ना ट्रिगो में, वैसे उसकी बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न लिखना बाकी था, ये कौन सा रीज़न था, आपने कॉमन लिया ना, तो कॉमन लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो सर कॉमन लेने को भी डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं और ओपन करने को भी डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, यस नाम ही ऐसा है, हम क्या करेंगे। ठीक है, आपने ये कौन सा यूज किया पता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, याद है, क्वेश्चन और नेगेशन क्वेश्चन, एंड होता तो फॉल्स आता। अब इसका आंसर क्या आने वाला बोलो, पी एंड ट्रू, तो हाथ रखना पड़ता है अपने को, तो इधर ट्रू लिखो, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स डालो, फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है पी, और वैसे भी नहीं समझा तो देखो ना आंसर लिखा हुआ है पी, और इसका रीजन क्या होता है अब तो याद हो गया रहेगा। फिर इसके आगे क्या लिखना आपको वो पता है। ठीक है, तो हर सम में मजा आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का इतना, ये सम फिर से करने का, 2-3 बार कर लो अच्छे से तो हो जाएगा पक्का। ठीक है, सबसे पहले क्या सोचा देखो अपन ने, इसको देखा तो लगा ये पी इधर है, पी इधर है, क्या हो रहा है, तो अपन ने जगह चेंज की पहले, तो थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ चलो, पर अभी भी जमा नहीं, तो अपन ने क्या किया, इसको ब्रैकेट बनाया, क्योंकि इधर ब्रैकेट है, तो इसको ब्रैकेट बनाया तो ऐसा दिख रहा है ना। अब इसको देखा तो हाँ अब कुछ कॉमन लग रहा है, अच्छे से कॉमन लिया और हो गया, समझे। नेक्स्ट सम पे जाए, टाइम बचेगा फटाफट करते हैं। टू प्रूव, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या लिखा है, डरना नहीं है, बहुत बड़ा है, P एंड Q और P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q इज इक्वल टू P और नेगेशन Q। कुछ तो ब्रैकेट है, शायद एक ब्रैकेट मिसिंग है उधर से,
चलो एकदम इजी है, मजा आएगा। देखो समझो मैंने LHS लिख दिया, LHS सोचो लिख दिया। सबसे पहले दो दो ब्रैकेट देखो, तीन तीन ब्रैकेट अपने को नहीं आते सॉल्व करने। मैं ये दो ब्रैकेट को देख रहा हूँ और फिर से मैंने अभी अभी लास्ट सम किया है, तो मेरे को क्या दिखा पता है? मेरे को क्या दिखा? समझा क्या दिखा? कॉमन। ले ले कॉमन, चलो कॉमन लेते हैं। तो P एंड कॉमन, कॉमन लेना आता है ना, मैंने क्या बोला? जो कॉमन लेता है उसको मिटा दो, तो P एंड मिट गया। सोचो तो जो बचा हुआ वो रीड कर लो, आंसर आ गया। Q और नेगेशन Q, बाकी कुछ मत करना, सेम टू सेम लिखो। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट को देखो, क्या मन हुआ? बोलो बोलो, मन बोलो, मन बोलो। सर ये तो ट्रू या फॉल्स में से एक है। यस, इसको एक ब्रैकेट दे दे क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है ना। तो अभी इसका क्या होगा देखो, P एंड और आया ना, और तो Q और नेगेशन Q, तो ये होता है फॉल्स, सॉरी ट्रू, सॉरी ट्रू होता है। कौन सा लॉ है? लिस्ट पड़ा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट लॉ। P एंड ट्रू, हाथ लगाया, ट्रू एंड ट्रू, सर ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, मतलब क्वेश्चन। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट स्टेप, दूर से देखेंगे क्या हम लोग ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं? और एंड है? नहीं 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 नहीं, और होता तो ब्रैकेट चेंज और खत्म हो जाता। बट अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बोलिए, हम लोग को करना पड़ेगा सर डिस्ट्रीब्यूट, अंदर भेजना पड़ेगा, रुकने का नहीं, करते रहने का। तो अंदर भेजने को तैयार? यस तैयार। तो P और अंदर जा रहा है, P और अंदर जाएगा, तो पहले कौन मिलेगा उसको? नेगेशन P, ठीक है। फिर वापस P और अंदर जाएगा, बट पहले एंड लिख दो। तो अभी P और फिर से अंदर जा रहा है, तो P और नेगेशन Q। कौन सा लॉ ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, P और नेगेशन P, तो क्या आएगा? और है, अच्छा है ना, तो ट्रू। एंड P और नेगेशन Q, कौन सा लॉ है? अब ट्रू एंड समथिंग, तो समथिंग पे हाथ रखते हैं, तो समथिंग पे हाथ रखो तो ट्रू डालो, ट्रू एंड ट्रू, सर ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। तो आंसर इज, वैसे थोड़ा झोल करना सीखो, वहां से छापो, ठीक है? बीच में झोल नहीं करना, पकड़े जाओगे। लॉ सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने कुछ लॉजिक बना के रखे, थोड़ा सा लॉजिक देखना है तो देख लो। इट इज DCI। मोस्टली एग्जाम में जो सम आते हैं ना, वो इसी टाइप के आते हैं, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा ना उसमें, ठीक है। इसमें DCI होता है। DCI मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। ये देखो DCI। इसके लिए मैं इधर बिना देखे लिख रहा था। इट इज DCI ऑलवेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ तो उसके बाद मोस्टली कॉम्प्लीमेंट और फिर आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी पे हम मोस्टली खत्म हो जाते कहानी। तो आज का आखिरी क्वेश्चन और इस लॉ का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, टू प्रूफ, LHS। ये वाला हमने जो फर्स्ट सम किया ना,
इसका वो ओपन करने वाला फर्स्ट सम नहीं, अपना ओरिजिनल फर्स्ट सम विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का फर्स्ट सम अभी भी क्या था ना, उसका सेकंड स्टेप है ये देखो, ये दो ब्रैकेट है, वही सेम टू सेम सम है, एकदम सेम। ये उसका राइट हैंड साइड का, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी इसको ओपन करना है, क्यों, ये और है, बीच में एंड है, तो ओपन करना है। ओपन कैसे करते देखिए, वही अपना x प्लस वाई इंटू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई इंटू डब्ल्यू प्लस जेड। ये लॉजिक का यूज करने वाले हम लोग। रेडी, तो p एंड पूरा है ना, p के साथ एंड लोगे और पूरा। अब और q लिख दो, और q के साथ पूरा। समझा? एक और बार ट्राई करोगे? चलो एक और बार करते हैं, लास्ट है इसके लिए अच्छे से। पहले p लिखना है, फिर ये पूरा लिखना है। तो p एंड इतना हुआ, इसके बाद और q, तो और q और ये पूरा। पूरा मतलब एंड तो आता ही है उसके साथ। क्या किया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट स्टेप, अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट है, देखो डिस्ट्रीब्यूट करना। पहला p एंड जाएगा और फिर से p एंड जाएगा। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मजा आएगा। डी सी आई आपको सिखा ना, डी सी आई, इस पे काम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव दो बार हो गया, अब किसकी बारी है, सी की। ध्यान मत दो, इधर हो जाएगा। सेम टू सेम सम है, सोचो रिवीजन हो रहा है। बोलिए, एंड है फॉल्स के ट्रू, एंड है फॉल्स है कि ट्रू। बार बार लॉ मत देखो, अभी हो गया बहुत। एंड है तो फॉल्स, एंड है तो फॉल्स। अब ये मत सोचना कि सर डी अभी इधर रीजन लिखना भूल गए, तो ऐसा नहीं होता, लिखना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसके बाद आप बिना देखे खुद ही लिख दो, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। DCI, ठीक है, DCI। चलिए, फॉल्स और समथिंग, इधर हाथ रखने का। सर ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स, वो सब टाइम पास आप करना। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं तो छाप रहा हूँ। देखो ये का ये लिखा हुआ, स्टार्टिंग में मेहनत किया ना, अभी क्या सेम हाथ रख के सब चेक करना। यही है, देखो उधर लिखा हुआ। सर ये तो उल्टा है, उल्टा है तो सीधा, इतना तो कर ही सकता हूँ। घुमाने को क्या बोलते हैं, सॉरी, कम्यूटेटिव लॉ। अभी तक तो आप लॉ के नाम थोड़े समझ ही गए होंगे कैसे होगा। 100% समझना बहुत हार्ड होता है। आपको 50% भी अगर ये समझा ना, आंसर आ गया। अगर 50% भी ये समझ गया है तो आपको बहुत अच्छा हो गया। 50% समझ गया, डाउन द लाइन आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ्स देखने से समझ में आता होता तो सब लोग यूनिवर्सिटी टॉपर होते। सबको 100 में से 100 ही आता, ठीक है, समझ में सबको आता है, पर प्रैक्टिस सबके हाथ में जब लिखोगे ना आप, तो आपको अलग मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब कम से कम इसको 4 से 5 बार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको फ्लो आ जाएगा। तब तक फ्लो आने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, राइट आंसर ज़रूर आएगा बट फ्लो नहीं आएगा। फ्लो के लिए आपको 5 बार, ठीक है। चलिए 5 बार लिखना, एक साथ में नहीं, 5 बार हो जाना चाहिए आपका प्रैक्टिस। लास्ट में आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे, तभी और मज़ा आएगा आपको। लास्ट मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी की बात है, जब सब पोर्शंस खत्म हो जाते तब। अभी आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे। एक बार देख लो, देख के लिख लो पूरा, और 2 बार बिना देखे। जब लॉ का मिस्टेक को कट करो, फिर से पूरा सम करो, ठीक है। हर बार रीजन लिखो, शॉर्टकट मत मारो, समझ गए। चलिए, तो अभी आपका काम क्या बनता है, पूरा एक्सरसाइज करना अच्छे से, लाइन से पूरा, ठीक है।
ठीक है। लॉ को साइड में नहीं रखोगे, लॉ को बुक बंद करो और शुरू हो जाओ। फर्स्ट सम ऐसा देखो कैसे होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या होता है पता है, धीरे धीरे जब 12th में कॉमर्स का बच्चा आता है ना, धीरे धीरे आलस आता है, और वो आलस जिसको नहीं आया वही आगे जाके सीए और ये सब बड़े बड़े कोर्सेज सोचता है, ठीक है। अगर आलस आ रहा है आपको तो मतलब आप समझ जाओ कि आपका लाइन दूसरा हो चुका है, ना ही आप सीए कर सकते हो, ना ही आप सीएस, ना ही आप एमबीए। तो ये 3 आप छोड़ दो, ठीक है। अभी आपको कोई और लाइन में जाना पड़ेगा, कोई और लाइन, ज़्यादा तक बैंकिंग ये सभी बचा है, ठीक है। तो बस सुनाने नहीं था मुझे, मैं बता रहा था कि अभी से अगर आलस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस, तो ये 1% भी नहीं है आगे की पढ़ाई का, 1% भी नहीं है आगे की पढ़ाई का। तो इतना तो स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके भरोसे देश है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हमको आ रहा है तो आपको क्यों नहीं, ठीक है। चलो हिसाब बराबर करने की बारी है, पढ़ने की बारी है, हो जाएगा आपसे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।